सर्दियों में गरमा-गरम राइस खोया पीठा खाने का अलग ही अंदाज होता है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे राइस खोया पीठा की रेसिपी। बहुत ही खाने में यम्मी लगता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने खोया लिया है। तो यहाँ हमने 200 ग्राम मार्केट का खोया का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घर के भी खोया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने मार्केट का खोया लिया है, इसलिए हम इसको थोड़ा-सा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो एक पैन में आपको खोया को डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे मीठापन के लिए चीनी। तो यहाँ मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा 4 चम्मच, यदि आप चम्मच से मेजर कीजिए तो 4 चम्मच चीनी होगा। आप चाहें इसकी जगह गुड़, जागरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम आधा चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो ही रखें, लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे। हाई फ्लेम पे यदि आप इसे भूनिएगा तो ये जलने लगता है। तो इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। जैसे-जैसे चीनी मेल्ट होगा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और फिर इसे जैसे-जैसे मिक्स करते जाइएगा इस तरीके से ये फिर हार्ड हो जाएगा, मतलब कि ये थिक हो जाता है। तो बस अब हमारा ये जो खोया है अच्छे से भुन चुका है, तो गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। अब उसी पैन में हमने यहाँ आधा कप पानी ऐड किया है और साथ ही में हम ऐड करेंगे 2 मग दूध। तो यहाँ हमने बॉयल किया हुआ दूध ऐड किया है, क्योंकि हम खोया पीठा बना रहे हैं तो इसके लिए हमें रबड़ी भी बनानी होगी। तो इसलिए हमने उसी कढ़ाई में दूध का यूज़ किया है, मतलब दूध को अच्छे से आपको बॉयल करना है। जब तक कि दूध हमारा आधा होकर रिड्यूस ना हो जाए तब तक हमें इसे बॉयल करना है। तो यहाँ मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर रखा है और बीच-बीच में इसे हम मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें मीठापन डालने के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है 2 चम्मच चीनी। तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मीठा रख सकते हैं। साथ ही में इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हमने ऐड किया है आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे और यदि आप इसको कंटिन्यूअस चला रहे हैं तो हाई फ्लेम पे भी इसका जो दूध है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे रुक-रुक कर चला रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा। तो चूँकि हम आज राइस पीठा बना रहे हैं, राइस खोया पीठा, तो इसके लिए हमने 1 बाउल राइस लिया है। अब हमें एक पैन में पानी को गर्म कर लेना है, तो यहाँ मैंने 3 कप पानी का यूज़ किया है और 1 कप पानी हम सेपरेट कर लेंगे। मतलब जब आपका पानी गर्म हो जाए तो 1 कप पानी आप सेपरेट कर लीजिए और इसमें हम राइस फ्लोर को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हमने इसीलिए सेपरेट किया है कि जब हमें पानी का रिक्वायरमेंट होगा राइस को मिक्स करते समय तो ऊपर से भी हम पानी ऐड करेंगे। यदि ज़्यादा पानी में हम इसे मिक्स करेंगे और ये गीला हो जाएगा तो हमारा ये जो डो बनेगा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमने पानी को सेपरेट कर लिया है और जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट होगा हम ऊपर से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम राइस फ्लोर को अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 4 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो राइस है ना पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे अलग बर्तन में सेपरेट कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हमें इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से पहले आपको इसे मिक्स करते हुए मुट्ठी में बाँध कर देखना है और ये जब अच्छे से बंध जाए ना तो समझिए इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए जब हमने इसे बाँध कर देखा है तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जा रहा है। आप चाहें तो इसमें जब पानी का रिक्वायरमेंट रहे तभी आप थोड़ा बहुत छींटा लगाकर इसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मेरा बिल्कुल सॉफ्ट डो लगकर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से सॉफ्ट डो लगाकर आपको रेडी करना है। यदि आपका डो सॉफ्ट लगेगा तो आपके जो ये राइस खोआ पीठा बनेगा ना बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, खोआ को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारा खोया भी ठंडा हो चुका है। तो देखिए जैसे-जैसे ये ठंडा होता है ना इस तरीके से बिल्कुल थिक होता है, मतलब कि एकदम जम जाएगा ये। तो इसी तरीके से हमें खोआ को रखना है और इसका कलर भी देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया है। तो
तो अब पीठा बनाएँगे। पीठा बनाने के लिए आपको जितना बड़ा पीठा का साइज़ रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोई कर लीजिए। उसके बाद फिंगर में आपको पानी लगा लेना है और इस तरीके से ना थंब को सेंटर में रखते हुए इसे राउंड-राउंड घुमाना है। तो इस तरीके से जब आप राउंड-राउंड घुमाइएगा तो सेंटर में ये होल हो जाता है, मतलब इस तरीके का होल हो जाएगा और तब आप इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। तो बस 1 चम्मच आपको खोया लेना है और सेंटर में आपको इसे फ़िल कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा खोआ मत भरिएगा, नहीं तो क्या होगा कि फिर ये फटने लगता है। और इस तरीके से जब आप बनाइएगा तो इसमें कोई क्रैक्स नहीं आएगा। यदि इसमें क्रैक्स आ जाएगा तो फिर ये जो पीठा बनेगा सॉफ्ट नहीं बनेगा और फिर ये फट जाता है। फटने से फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा। खोआ जो है वो जब आप दूध में बॉयल कीजिएगा तो फिर वो घुल जाता है। इसलिए हमें इसी तरीके से बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने चारों तरफ से इसे घुमाते हुए लॉक कर लिया है और जो ऊपर का पार्ट बचा ना उसे आपको हटा देना है। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया पीठा बनकर रेडी होगा। तो बस आप राउंड इसे कर लीजिए और इस तरीके से जो हमारा पीठा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हमने इसी तरीके से बाकी पीठा को भी बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम दूध को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो दूध है देखिए बिल्कुल आधा हो चुका है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो अब हम इसमें जो पीठा बनाकर रखा है उसमें डाल देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने देंगे, जिससे कि हमारा पीठा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट जूसी बनकर रेडी हो जाएगा। ये हमने सारे पीठा को डाल दिया है और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपको लो ही रखना है, क्योंकि आप हाई फ्लेम करेंगे ना तो ये जो दूध है ना पूरा फेंक देगा। इसलिए आपको इस तरीके से कवर लगाना है, लेकिन पूरा कवर नहीं लगाइएगा। जब आप पूरा कवर लगा दीजिएगा तो क्या होगा कि दूध में जैसे ही बॉयल आएगा और दूध बाहर फेंक देगा। इसलिए आपको कवर को थोड़ा-सा ओपन ही रखना है। इस तरीके से आप हाफ ही कवर लगाइए और बीच-बीच में आपको इसे मिक्स करते रहना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है हम 10 से 12 मिनट हो चुका है और हमारा जो ये खोया पीठा है ना बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। और जैसे-जैसे ये पीठा ठंडा होगा ना आप देखेंगे कि ये जो दूध की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल थिक हो जाती है। बिल्कुल रबड़ीदार ये दूध बनकर रेडी हो जाता है। मतलब ये जो पीठा तैयार होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया ये पीठा बनकर रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं इसका जो रबड़ी बना है ना वो भी बहुत ही बढ़िया बना है। तो चाहे आप इसे गरमा-गरम खाइए या फिर इसे आप ठंडा करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है खाने में। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी ये बहुत जूसी है और बाहर से भी बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हो गया है। इसे सभी पसंद से खाते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे नए-नए रेसिपीज़ देखने के लिए नीचे बेल आइकन दिया गया है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।